इतना दीर्घ काल व्यतीत हुआ, दीक्षित होकर के गुरुदेव को 55 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और उन्होंने अपने जीवन में आत्मकल्याण करते हुए विश्व को जो प्रकाश दिया है, शायद मैं समझता हूँ अतिशयोक्ति हो सकती है। भविष्य में किस रूप में विश्व को प्रकाश मिलेगा नहीं कहा जा सकता। और उन्होंने आत्मकल्याण करते हुए विश्व के प्रति उनकी जो करुणा है, उनकी जो अनुकंपा है, उनका जो दया का भाव है, शायद अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। ये साधना का प्रभाव है। ज्ञान अपनी जगह है और चारित्र का जो प्रभाव है वह अपना अलग अस्तित्व रखता है। आचार्य श्री की दीक्षा सन 68 में हुई। उस समय उनकी उम्र 22 साल की थी। 20 साल की उम्र में उन्होंने छोड़ दिया। किसको? समझ रहे हैं आप लोग सब? जो परवस्तु है उसके साथ संबंध रहता है मोह के कारण, और उन्होंने 20 साल की उम्र में ही उसका परित्याग कर दिया। और 2 साल वो ब्रह्मचर्य अवस्था में रहे। 1 साल आचार्य देशभूषण जी महाराज जी के संग में रहे, उनसे ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार किए। उसके उपरांत यात्रा करते हुए संघ के साथ श्रवण बेलगुला पहुँचे। सुनते हैं वहाँ पर उन्होंने सप्तम प्रतिमा अंगीकार की थी और वापस यात्रा करते करते पुनः कहाँ पर पहुँचे? अभी अभय सागर जी महाराज जी ने आपके सामने रखा। किशनगढ़ पहुँचे थे और वहाँ से पुनः वह यात्रा प्रारंभ होती है। मात्र 11 महीने पूज्य ज्ञान सागर जी के साथ रहे और जैनेश्वरी दीक्षा उन्होंने अंगीकार की है। 22 साल का वह बालक और निर्ग्रंथ पद को अंगीकार करने के लिए खड़ा है। बहुत आश्चर्य होता है। उस जमाने में इतने युवा अवस्था में दीक्षित होने वाले कोई देखने को नहीं मिलते थे। संघ बहुत थे, उत्तर में भी और दक्षिण में भी, किंतु सारे सारे वृद्ध ही साधु देखने को मिलते थे। युवा अवस्था में दर्शन होना बहुत कठिन होता था। और इनकी जो दीक्षा हुई, उस दीक्षा के 20 दिन बाद हमें दर्शन करने का अवसर मिला। उस समय अपनी उम्र 10 साल की थी और जिस प्रकार आप लोग सभा में बैठे थे उसी प्रकार मैं भी एक कोने में जाकर के बैठा था और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज और आचार्य महाराज बगल में बैठे हैं और प्रवचन चल रहा है। हिंदी हम तो जानते तो कुछ है ही नहीं, केवल शब्द सुनने को मिलते थे। इसके अलावा और कोई भी भाव भाषण नहीं होता था। वस्तुतः देखा जाए ज्ञान का विकास धीरे 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 होता है
और फिर बाद में जाकर के वह विराट रूप ले लेता है। आपने पढ़ा होगा छड़ाला अधिक में कि एक इंद्रिय पर्याय में ज्ञान की क्या परिणति होती है। जगन्य रूप से ज्ञान का परिणाम चलता है, उसके उपरांत धीरे धीरे दुर्लभताओं को पार करते 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 जब संगी पर्याय को प्राप्त कर लेता है तो ज्ञान का विकास देखने को मिलता है। वस्तुतः ज्ञान किसको बोलते हैं, इसको समझना बहुत कठिन हो चुका है, क्योंकि ज्ञान का अर्थ शब्दात्मक नहीं है। शब्द के माध्यम से अर्थ तक जो गति होती है और अर्थ तक गति होने के उपरांत जो भावभाषण होता है उसको वस्तुतः ज्ञान माना है। तो ऐसी स्थिति में आचार्य महाराज ने 22 साल की उम्र में दीक्षा ली और 11 महीने तक ब्रह्मचर्य अवस्था में उनके साथ रहे। उन्होंने क्या पढ़ाया होगा और इन्होंने क्या पढ़ा होगा, बहुत कठिन काम है, समझ में बात बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि कन्नड़ भाषा भाषी थे और संस्कृत और प्राकृत और हिंदी और अन्य भाषाओं में अधिकार रखना बहुत अपना मायना रखता है। इसके उपरांत भी उनका असाधारण व्यक्तित्व अब पकड़ में आ रहा है। उस समय अनुमान नहीं था कि इस प्रकार का यह रूप ले लेगा, क्योंकि बीज का वपन होता है और बीज लगभग 10-12 दिन में अंकुरित हो जाता है। फिर बाद में वह धीरे 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 उसका विकास होता है। फिर बाद में वह वृक्ष का रूप ले लेता है। और वृक्ष में भी जो वटवृक्ष बोलते हैं उसके बारे में क्या कथन किया जाए, सबको ज्ञात है। इसी प्रकार जिस समय मैं आया, संघ में प्रवेश हुआ सन 75 में, उसके पहले 68 और 69 में 2 बार दर्शन करने का अवसर मिला और 1-2 महीने रुक करके आहार दान देने का अवसर नहीं मिला, किंतु आहार दान जो दे रहे हैं देखने का जरूर अवसर मिला है। और आज वर्तमान में 7 साल का हुआ नहीं महाराज, 8 का हो गया है, 8 का हुआ है तो 9 का हो गया। इस प्रकार करके आप लोग आहार देते थे, किंतु उस समय 10 साल की उम्र में भी आहार देने का अवसर नहीं मिला। जहाँ पर आचार्य महाराज रहते थे दक्षिण में, वहाँ पर एक संघ आया था, सुबल सागर जी महाराज आचार्य कल्प थे वो, उनका भी बड़ा संघ था और चातुर्मास हुआ और पूरे चातुर्मास में आहार का दर्शन भर मिला, आहार देने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि अल्प उम्र में सारे गुण प्रकट नहीं हो पाते हैं। बाल्य अवस्था में वो गुण नहीं हो पाते हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक आहार देने की विधि वो जान नहीं पाता। इसलिए जो प्रौढ़ होते हैं घर के मेंबर वही देते। तो इस प्रकार वो 68 और 69 में अजमेर में आकर के दर्शन किए, 1-2 महीने रुकने का भी अवसर मिला और उसके बाद सन 75 में मैं आया। आप सोचिए, सन 75 में आया महावीर जी में और वहीं पर वस्त्र परिवर्तित हुए और ब्रह्मचर्य व्रत भी वहीं पर प्राप्त हुआ और धीरे धीरे संघ में शामिल हो गए। अब बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन एक विषय, एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ कि वस्त्र परिवर्तन हुआ और ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार किए। उसके बाद फिर उन्होंने
पढ़ाना प्रारंभ किया। उसके पहले लगभग 1 महीने तक महावीर जी में रहे, सभा में बैठे रहे, दर्शन किए, सब हुआ, अलग से कोई भी वार्तालाप संभव नहीं। और ज्यों ही उन्होंने व्रत दिया, फिर बाद में योग सागर जी और भी पुराने जो 1-2 ब्रह्मचारी थे उनके साथ बिठा करके प्रारंभ कर दिया। मंगलाचरण के रूप में पंचास्तिकाय का मंगलाचरण उन्होंने कराया। बोलो, और बोलो कहने से 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार उन्होंने दोहराया है उस मंगलाचरण को। इसके उपरांत भी सही उच्चारण नहीं हो पाता, तो वो कहते हैं सही सही बोलो। हमने मन में सोचा सही क्या गलत क्या, ये दोनों हमें ज्ञात ही नहीं, तो क्या बोलेंगे अब। लेकिन फिर भी धीरे धीरे प्रयास करते करते गाड़ी धीरे धीरे लाइन पर आने लगी। इसके उपरांत भी लगभग 2-3 साल तक भाषा से अनभिज्ञ रहें, कौन क्या बोल रहा है समझना कठिन, और धीरे धीरे समझ में भी बात आने लगी तो बोलना कठिन। इस प्रकार 2-3 साल बिना मौन के ही हमारा काम चल गया। इसके बाद हमने सोचा अब धीरे धीरे होगा, क्योंकि अंकुरित हो रहा है, धीरे धीरे पौधा बढ़ने में तो समय लगेगा ही। तो अर्थ ये है कि विकास जो होता है आत्मा का, वह एक साथ नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि लौकिक क्षेत्र संबंधी जो ज्ञान है वह अपना अलग अस्तित्व रखता है, और परमार्थ संबंधी जो ज्ञान है वह बहुत ही दुर्लभ वस्तु है। प्रत्येक व्यक्ति को परमार्थ का ज्ञान होना अत्यंत कठिन है। इसलिए उन्होंने अपने लिए शरण दे दिया, और धीरे धीरे हमने भी सोचा अब कुछ बोलना नहीं, क्योंकि वैसे बोलना नहीं आता, अब क्या बोलेंगे। और हमने मौन रह करके ही जो उन्होंने स्वाध्याय इत्यादि कराए उसको सुनता चला गया, और धीरे धीरे विकास हुआ। और विकास क्या, अब देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। कहाँ तो वह उस समय जिस समय प्रवेश हुआ उस समय 2-3 ब्रह्मचारी थे, एक क्षुल्लक जी थे और आचार्य महाराज थे, और विहार हो रहा है। भीषण गर्मी में एकाकी होकर के विहार चल रहा है। वर्तमान में बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिलता है। उस समय इतना प्रभाव धर्म का नहीं था, वातावरण अलग ही था। इसके उपरांत भी उस वातावरण में रह करके भी उन्होंने जो साधना की है एकाकी हो करके, वह साधना न भूतो न भविष्यति वाली बात है, बहुत कठिन काम है। अकेले निकले और साहस करके इस पद को अंगीकार कर लिया, श्रमण बन गए, और निरंतर मन को स्थिर करके अध्ययन और साधना में रत रहे। और उसके माध्यम से उन्होंने समाज के ऊपर जो मोक्ष मार्ग का जो प्रभाव डाला है वह अपने आप में अद्भुत लगता है। और वर्तमान में देखोगे तो कितना संघ विशाल रूप ले लिया है, और मात्र श्रमण संघ नहीं, आरिका संघ बल्कि चतुर्विध संघ का निर्माण उन्होंने किया है। मार्ग पर चलना फिर भी सरल है, किंतु मार्ग प्रशस्त करके सबको चलाना यह अत्यंत कठिन कार्य है। इस कठिन कार्य को भी वह निरंतर करते रहे, और आज इस वृद्धावस्था में भी शरीर जर्जर हो रहा है, क्षीण हो रहा है। इसके उपरांत भी लगता ऐसा है अभी भी युवा अवस्था में जिस प्रकार साधना वो करते थे वही साधना अभी भी सतत जारी है। इसको देख करके अपने को लगता है कि इस प्रकार की साधना हम अपने जीवन में
कब कर पाएंगे। एक छोटा सा प्रसंग आपके सामने रख कर के विषय को पूर्ण कर लूं कि वस्तुतः आचार्य महाराज की दृष्टि बहुत अनूठी दृष्टि है। इस प्रकार की दृष्टि शायद ही किसी की हो सकती है। वो भी वस्तु का चिंतन करते हैं और हम और आप भी वस्तु तत्व का चिंतन करते हैं। चिंतन करते हुए भी जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। वह प्रसंग है कुंडलपुर का। और भीषण गर्मी में आचार्य महाराज आहार के पश्चात बड़े बाबा के चरणों में जा कर के रहते और रात में भी वहीं पर विश्राम करते। और एक परिवार आया गुजरात से और उनकी भावना भी काफ़ी समय से थी दर्शन करने की। और आ कर के दर्शन किए बड़े बाबा और आचार्य महाराज का दर्शन करके बैठे। आचार्य महाराज सामायिक में लीन थे। उन्होंने सोचा इतने दिन की प्रतीक्षा थी, दर्शन हो गए, तो कम से कम आचार्य महाराज सामायिक से निवृत्त हो जाएं तो कम से कम सेवा के लिए अवसर मिलेगा। और ज्यों ही सामायिक से निवृत्त हुए तो उनके चरणों में जा कर के उन्होंने कहा कि महाराज हम बहुत दूर से आए हैं, गुजरात से आए हैं और बहुत उत्कंठा है, अभिलाषा है कि आपके चरणों की हम कुछ सेवा कर लें, वैयावर्ती कर लें। तो आचार्य महाराज ने कहा संकेत समझते हैं आप लोग, कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं महाराज आपको तो कोई आवश्यकता क्या है, आपके लिए कोई आवश्यकता तो है ही नहीं, लेकिन आपकी सेवा से, आपकी वैयावर्ती आदि के माध्यम से अपने परिणामों में जो निर्मलता आती है उसको हम चाहते हैं। परिणामों को उज्जवल करने की दृष्टि से ही हम आपकी वैयावर्ती करना चाहते हैं। 2-3 बार 4 बार आग्रह करने के उपरांत आचार्य महाराज ने भी सोचा कोई बाधा नहीं। अब धीरे से उन्होंने जेब में से एक शीशी निकाली। गर्मी का दिन था, मौसम लू लपट चारों ओर से, और उस समय उन्होंने कुछ शीतल तेल का प्रयोग करना चाहा। उसके लिए बिल्कुल उन्होंने कहा इनकार कर दिया इशारे के माध्यम से। इसके उपरांत भी वो माने नहीं माने तो अब क्या कर सकते हैं। तत्व चिंतन करो जिसमें सार है, उनको अपना काम करने दो, हम अपना काम करते हैं। तो इस प्रकार हुआ और वो तेल आदि के माध्यम से वैयावर्ती करके वो निकल गए। किंतु निरंतर उनकी चिंतन की धारा चलती रही और दूसरे दिन उन्होंने चिंतन के माध्यम से 2 पंक्ति सामने रखी। वह अपने आप में प्रासंगिक है। वो ये है कि मति मति मम नासिका, मति मति मम नासिका, ध्रुव गुण की उपासिका, न सुगंध दुर्गंध से प्रभावित है गंध से। अब सोचो कितनी गहराई है, कितना चिंतन गहरा इसमें समाहित है। सोचो मति मति मम नासिका, मति अर्थात बुद्धि, बुद्धि के लिए संबोधित कर रहे हैं। हे मति मति, मम नासिका मेरी ये नासिका, ध्रुव गुण की उपासिका, गुण की उपासना कर रही है यह नासिका। इसको न सुगंध से कोई प्रयोजन है न दुर्गंध से। सुगंध और दुर्गंध से यह नासिका प्रभावित नहीं, किंतु गंध गुण से प्रभावित है। इस प्रकार उस समय की ये पंक्ति आपके सामने रखी। काफ़ी समय हो चुका, उस समय शायद कुंडलपुर में 92 के पहले भी हो सकता है, कुछ भी हो, सन से कोई प्रयोजन नहीं, किंतु समय काफ़ी गुजर चुका। उस समय इस प्रकार की मौलिक चिंतन वो करते थे और गाथाओं के माध्यम से, दोहा आदि के माध्यम से हम लोगों को समझाने का प्रयास करते थे।
अर्थ ये है कि तत्व चिंतन के माध्यम से आत्मा का विकास होता है और पर पदार्थों की ओर जो दृष्टि जाती है वह समेट करके आत्मचिंतन करने के लिए अवसर मिलता है। इस प्रकार गुरुदेव ने अपने दीर्घ समय में 55 साल में जो उन्होंने साधना ज्ञान की भी की और आस्था में भी विकास किया और साथ साथ चारित्र को जो उज्जवल बनाया है, वो चारित्र आज वर्तमान में आचार्य महाराज कहाँ पर बैठे? हाँ, डोंगरगढ़ चंद्रगिरी पर विराजमान हैं, किंतु उनकी चारित्र की सुगंधी पूरे विश्व में फैली हुई है। क्षेत्र के अपेक्षा से दूरी है, किंतु भावों की अपेक्षा से कोई दूरी नहीं है। जहाँ पर भी हम वो बैठे कोई बाधा नहीं, हम कहीं भी विश्व के कोने में रहें कोई बाधा नहीं, किंतु तव पादो मम हृदयम तव पदद्वये लीनम तिष्ठतु तावत यावन निर्वाण संप्राप्ति। हे भगवान, हे गुरुदेव, आप कहीं भी रहें, किंतु आपके चरण हमारे हृदय में रहें और हमारा हृदय आपके चरणों में। भावों का खेल है, कहाँ तक शरीर साथ देगा, क्योंकि यह परिणमन है और यह परिणाम रुक नहीं सकता। इसके लिए कोई भी अपवाद नहीं है, क्योंकि संसार दशा में जो भी जीवन चलता है वह आयु कर्म के ऊपर ही निर्धारित होता है। इसलिए जब तक आयु कर्म शेष है तब तक वह जीवन माना जाता है, किंतु अलौकिक जीवन जीने के लिए जो उन्होंने पथ दिया है और उस पथ पर आरूढ़ होकर के उन्होंने साधना की है, उसी प्रशस्त मार्ग पर चलते हुए हम भी निरंतर अपने भावों को उज्जवल बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें, जिसके माध्यम से अल्पकाल में भविष्य में भी यह कामना करता हूँ गुरुदेव से और प्रभु से कि भगवान, ये शरीर तो शरीर है, अब इसके उपरांत जहाँ जो पर्याय मिलेगी वो मिलेगी, किंतु भविष्य में उस प्रकार की पर्याय प्राप्त हो जो विशिष्ट मोक्ष मार्ग की सामग्री के साथ वह पर्याय प्राप्त हो और उसके माध्यम से दीर्घ काल तक साधना करते हुए उस साधना का फल भी हम प्राप्त कर सकें, यानी केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकें। और केवल ज्ञान को हम और आप प्राप्त करेंगे उनके चरणों में, क्योंकि वो तीर्थंकर बने और उनके समोर शरण में जगह हम और आपके लिए प्राप्त हो। एक बार आचार्य महाराज ने कहा था कि मुझे तीर्थंकर पद की कोई भी विकल्प नहीं है, तीर्थंकर बनो या न बनो इसका कोई विकल्प नहीं, किंतु समोर शरण में किसी एक कोने में मुझे स्थान, एक कोने में स्थान मिल जाए अपना बेड़ा पार हो सकता है। क्योंकि दृष्टि वस्तुतः परमात्म तत्व को प्राप्त करने की दृष्टि होती है, तो बीच में जो भी पुण्य के अर्जन से अनेक प्रकार के पदाधिक मिलते हैं, गणधर पद भी एक पद होता है और तीर्थंकर पद भी होता है, चक्रवर्तित्व रूप पद होता है, इंद्रादिक पद होते हैं, जो विशेष रूप से साथ से पुण्य के अर्जन के फलस्वरूप वह वैभव प्राप्त होता है, किंतु वह लक्ष्मी, वह बहिरंग लक्ष्मी मानी जाती है, किंतु अंतरंग लक्ष्मी तो अनंत चतुष्टय के रूप में हुआ करती है। इसलिए मैं भी गुरुदेव से यही प्रार्थना करता हूँ कि भविष्य में जल्दी से जल्दी इस बहिरंग लक्ष्मी से ऊपर उठ कर के
अनंत चतुष्टय की उपलब्धि हो, जिसके माध्यम से अनंत काल के लिए स्वतंत्रता के साथ सुख का अनुभव कर सकें। इस पवित्र भावना के साथ इस विषय को पूर्ण करता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की जय।